नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण दिशा के रिद्धि सिद्धि द्वार के बारे में बताने जा रहा हूं, शुभ द्वार के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि शुभ द्वार या रिद्धि सिद्धि द्वार आपके जीवन में सारी खुशियां भर देती है। आपको सारे शुभ अवसर मिलते हैं, आपका सारे कार्य होते हैं, आप जो है अपने जीवन में कामयाब और सफल होने लगते हैं। अब देखें कि यह रिद्धि सिद्धि द्वार या शुभ द्वार है क्या। शुभ द्वार या किसी भी दिशा में कोई द्वार तभी शुभ द्वार कहलाता है, रिद्धि सिद्धि द्वार कहलाता है, जब घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खुशी मिले, आनंद मिले, सफलता मिले, अवसर मिले और अपार धन संपत्ति मिले। जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो। इसी को रिद्धि सिद्धि द्वार करते हैं, अर्थात मांगलिक द्वार है। मंगल ही मंगल जीवन में जो लाता है उसे रिद्धि सिद्धि द्वार या शुभ द्वार कहते हैं। तो ये द्वार है क्या शुभ द्वार? यह वर्तमान में जो व्यक्ति वहाँ, जो जातक वहाँ रह रहा है, अगर उसको जीवन में सारे पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है, जीवन में सफलता के सारे स्रोत प्रदान करता है, कोई किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, तो यही रिद्धि सिद्धि द्वार या शुभ द्वार कहलाता है। तो शुभ द्वार कैसे, कहां पर बनाए, किस प्रकार बनाए, क्या आकार का बनाए, कैसा उसका रंग रूप हो, इसी चीज पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, यह सही पद में इसका द्वार हो, सही नाप तौल में इसका द्वार हो। तो सही पद क्या है? दक्षिण दिशा यम का दिशा है और यहाँ यम के प्रभाव के कारण चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी डेवलप रहता है। अगर हम वहाँ पर्टिकुलर पद में जो देवता शुभ हैं, शुभ अपना प्रभाव देते हैं, अच्छी एनर्जी देते हैं, वहाँ पे अगर हम अपना द्वार बनाते हैं तो यह शुभ द्वार कहलाता है। वह पद क्या है, इसी चीज को समझें। यह बृहच्छत जो एक देवता हैं, यही स्थान पर अगर हम द्वार बनाते हैं, इसी पद में द्वार बनाते हैं, तो यह द्वार मांगलिक द्वार है, शुभ द्वार है और रिद्धि सिद्धि द्वार है। अब ये है पद कहाँ? यह पर्टिकुलर जो है, जब हम अग्निकोण से चलते हैं और चौथे पद में आते हैं, अर्थात तीसरे पद तक छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे अगर द्वार बनाते हैं तो निश्चित रूप से यह पॉजिटिव एनर्जी, अच्छा अवसर, धन, संतान सुख और वैभव देने वाला होता है। अब हम द्वार कितना बड़ा बनाएं? यहाँ का द्वार चौड़ाई जो है उससे 2 गुना लंबाई हो, ऐसा द्वार बनाना चाहिए। तो चौड़ाई अगर 3.5 फीट का है तो निश्चित से इसकी लंबाई जो है सो 7 फीट का होना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर इसी नाप के आधार से द्वार बनाना चाहिए। एक सावधानी रखना है कि जो अंदर के सारे द्वार हैं, इससे जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, यह सबसे बड़ा होना चाहिए। इसके बाद अंदर के जो घर के सारे द्वार है, इससे छोटा होना चाहिए। अब हम आते हैं कि द्वार किस आधार से इसका बनना चाहिए। इसमें 4 चौखट होना चाहिए। 4 चौखट अर्थात अभी आधुनिक युग में जो व्यक्ति अपना द्वार बना रहे हैं, वह केवल ऊपर का और 2 साइड का देते हैं चौखट, लेकिन इसमें नीचे भी आपको चौखट देना है। 4 चौखट होना अति आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वह आपके घर में
प्रवेश नहीं करेगा। जब नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं होगा तो अच्छी सकारात्मक ऊर्जा केवल प्रवेश होगा, तो यह मांगलिक द्वार हो जाएगा, शुभ द्वार हो जाएगा और रिद्धि सिद्धि द्वार हो जाएगा। तीसरी बात है कि एक कॉपर का 1 इंच का पाइप उस चौखट के बाद या पहले अंदर जो आप करेंगे सिविल वर्क, उसमें दबा देना है, ऊपर भी, दोनों किनारा भी और नीचे भी। जो ये तांबे का पाइप, हम कॉपर के पाइप के बारे में बता रहे हैं, यह जो है एनर्जी को कंट्रोल करता है। कोई भी एनर्जी आपका नेगेटिव आपके घर में नहीं आने देगा। यह एक इसका ट्रीटमेंट मुख्य रूप से है, जिसे आपको अपने दरवाजे पर करवाना आवश्यक है। अब दरवाजा का तोरण होना चाहिए, अच्छे फूल पत्ती से सजा होना चाहिए। उसका कलर जो है पूरी उस दिशा के मकान का कलर या दरवाजे का कलर, या आप आजकल प्रचलन में चला है कि यहाँ पर जो है सो ग्रेनाइट का द्वार बना लेते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ग्रेनाइट में ब्लैक ग्रेनाइट का यहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए। वही फैमिलियर ग्रेनाइट होगा जिसका कलर रेड कलर से मिलता जुलता हो, या ऑरेंज कलर से मिलता जुलता हो, या आपका पिंक कलर से मिलता जुलता हो। अर्थात यहाँ का जो रंग करेंगे आपको रेड कलर के फैमिलियर कलर का करेंगे, क्योंकि यह हम पॉजिटिव शुभ द्वार के बारे में बता रहे हैं। सो सभी दृष्टि से अगर हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं तभी ये शुभ द्वार होगा। अगर हम सभी दृष्टि से इसको नहीं बना पाएंगे तो फिर ये नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश होने लगेगा। वहाँ के लोगों को भय, कष्ट और मान सम्मान हानि होने लगेगी, उसका विकास रुक जाएगा। तो ये चीज करना आवश्यक है। कलर का जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ का तत्व अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का कलर रेड कलर है, तो रेड कलर से कभी भी जो है सो फैमिलियर कलर को करें तो आपके लिए शुभ होगा। सावधानी है कि यहाँ पर ब्लैक या नीला कलर का या व्हाइट कलर का आप नहीं करें, क्योंकि यह एंटी एनर्जी वाला है। तो जो नेगेटिव एनर्जी है उसका वर्चस्व अधिक हो जाएगा। तो ये शुभ द्वार, मांगलिक द्वार जो है, इसके एनर्जी खत्म हो जाएंगे, तो यह शुभ द्वार नहीं रह पाएगा। अब आगे देखें कि हर हमेशा यहाँ पे पर्दा लगा करके रखना है। मोटी जो आप कॉटन का पर्दा आता है वह हर हमेशा लगा करके रखना है। अब यहाँ पर मांगलिक चिन्ह का जरूर सदुपयोग करें, जैसे स्वास्तिक का, और स्वास्तिक का कलर जो आप बनाएंगे शुभ लाभ। दोनों दरवाजे के बीच में हनुमान जी के दाएं पांव से सिंदूर ला करके, और किसी भी पूर्णिमा के दिन या नवरात्रि के दिन यहाँ पर 9 इंच का स्वास्तिक बनाएंगे। तो इससे दोनों तरफ स्वास्तिक बना करके और उससे शुभ लाभ लिखेंगे, रिद्धि सिद्धि लिखेंगे। तो ये रिद्धि सिद्धि या शुभ लाभ लिखने से यह मांगलिक द्वार हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि द्वार हो जाएगा, और आपको इसका लाभ बहुत अधिक मिलेगा। तो ये रिद्धि सिद्धि द्वार या मांगलिक द्वार के बारे में हम बता रहे हैं, शुभ द्वार के बता रहे हैं। आपको क्या क्या सावधानी रख करके अपने द्वार को बनाना होगा, ताकि ये द्वार आपका रिद्धि सिद्धि द्वार हो जाए, जो अपार घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश, सम्मान सब चीज देगा, और संतान सुख देगा। आपके बच्चे भी कीर्तिमान होंगे, अच्छे चौ दिशा में उनका यश फैलेगा। तो ये आज हमने रिद्धि सिद्धि द्वार के बारे में बताया, जो परफेक्ट द्वार है। अगर ऐसा बना लेते हैं
तो आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। जी नमस्कार, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दूसरा वीडियो हमारा होगा कि दक्षिण दिशा में जो टी पॉइंट है वह इतना खतरनाक, इतना भयानक, इतना बुरा प्रभाव देने वाला क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी प्रकार का कोई समस्या हो कमेंट में आकर के आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।